हेलो गाइस, मैं हूं अभिषेक वासने और आज का अपना टॉपिक है फ्लो इरिगेशन। तो आइए इसके बारे में जानते हैं। स्रोत से निकलकर गुरुत्व बल के अधीन प्रवाहित जल द्वारा खेतों को सिंचित किया जाता है। यही प्रक्रिया प्रवाह सिंचाई कहलाती है। फ्लो इरिगेशन गुरुत्व बल के अधीन जल प्रवाह के लिए नहरों को उचित अनुलंब ढाल में बनाया जाता है। सभी नदियां अपने क्षेत्र के निचले भाग में बहती हैं, जबकि नहरों का जल तल खेतों के ऊपर रखा जाता है। परंतु खेतों को पानी इन्हीं नहरों से प्राप्त करना होता है, इसलिए नहर के उद्गम पर हेडवर्क्स बनाए जाते हैं ताकि जल तल को ऊपर उठाया जा सके। नहरों का अभिकल्पन इस प्रकार किया जाना चाहिए कि नहरों में ना तो मृदा का कटाव हो और ना ही मृदा कणों का जमाव। नहर यदि ढीली मृदा पर बनानी हो तो नहर की लाइनिंग कर देनी चाहिए ताकि जल का रिसाव ना हो। सिंचाई नहर सिंचाई आदि कार्यों के लिए पानी स्रोत से निकलकर जिस निर्धारित स्थान पर पहुंचने के लिए जिस जलमार्ग या कृत्रिम जलमार्ग को प्रयोग किया जाता है, नहर कहलाती है। नहर के संपूर्ण कमान क्षेत्रों में खेतों तक पानी पहुंचाने के लिए मुख्य नहर, शाखा नहर, वितरिकाओं एवं रजवाहों या गोलों का एक नेटवर्क तैयार किया जाता है। नहरें सामान्यतः ट्रेपेजॉइडल शेप की समलंबाकार माप की होती हैं, जो भूमि में कटाव, भराव या आंशिक कटाव तथा आंशिक भराव करके बनाई जाती हैं। नहरों का ऊपरी तल वायुमंडल के संपर्क में रहता है और जल प्रवाह के लिए नहर की तली में कुछ अनुलंब ढाल दिया जाता है। नहरों का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ कैनाल्स। नंबर 1, स्रोतों के आधार पर अकॉर्डिंग टू सोर्सेस, उद्देश्य के आधार पर अकॉर्डिंग टू फंक्शंस, आर्थिक दृष्टि के आधार पर अकॉर्डिंग टू फाइनेंशियल एस्पेक्ट्स, संरेखन के आधार पर अकॉर्डिंग टू अलाइनमेंट, निस्सरण के आधार पर अकॉर्डिंग टू डिस्चार्ज, स्रोत के आधार पर। स्थायी या बारहमासी नहरें, परमानेंट या पेरेनियल कैनाल्स। एक फसली नहरें, वंस क्रॉप कैनाल। बाढ़ नहरें, इनंडेशन कैनाल्स। स्थायी नहरें, जिन नहरों में पानी पूरे वर्ष या 12 महीने उपलब्ध रहता है, ये बारहमासी नहरें कहलाती हैं। एक फसली नहरें, वे नहरें जिनमें केवल एक फसल के दौरान ही पानी उपलब्ध रहता है, जून से नवंबर के माह तक। ये खरीफ की फसल के लिए पानी उपलब्ध कराती हैं। बाढ़ नहरें, इनंडेशन कैनाल्स, वे नहरें जिनमें बाढ़ के दौरान ही पानी उपलब्ध होता है। नदियों में हर साल
बाढ़ नहीं आती है। जब नदी के आसपास अत्यधिक वर्षा होती है तभी नदी में बाढ़ आती है और जल स्तर काफ़ी ऊंचा उठता है। इस जल को अस्थायी नहरों के द्वारा खेतों तक ले जाया जाता है। इन नदियों में पानी की उपलब्धता निश्चित न होने के कारण आजकल इनका निर्माण नहीं किया जाता है। उद्देश्य के आधार पर सिंचाई नहरें, इरिगेशन कैनाल्स, पोषक नहरें, फीडर कैनाल्स, नौका वहन नहरें, नेविगेशन कैनाल्स एंड शक्ति नहरें, पावर कैनाल्स, वाहक नहरें, कैरियर कैनाल्स, लिंक नहरें। सिंचाई नहरें वे नहरें जिनका पानी केवल सिंचाई के कार्य में ही प्रयोग किया जाता है, सिंचाई नहरें कहलाती हैं। जैसे ऊपरी गंगा, इंदिरा गांधी, बंकिंगम नहर, सतलज यमुना लिंक नहर एवं शारदा नहर भारत की मुख्य नहर हैं। पोषक नहरें फीडर कैनाल्स जल स्रोत से निकलने वाली छोटी लंबाई की मुख्य नहर जब दो भागों में बंट जाती है उसके बाद उसमें जल की कमी हो जाती है। इस जल की कमी को पूरा करने के लिए बनाई जाने वाली नहरें पोषक नहरें कहलाती हैं। जैसे सरहिंद फीडर नहर एवं राजस्थान नहर। नौका वहन नहरें नेविगेशन कैनाल्स नौका एवं जलयान के आवागमन हेतु जो नहरें बनाई जाती हैं उन्हें नौका वहन नहरें कहते हैं। इनकी गहराई अधिक रखी जाती है ताकि इनको आसानी से प्रवाहित किया जा सके। इस प्रकार की कोई भी नौका वाहक नहर भारत में उपलब्ध नहीं है। शक्ति नहरें पावर कैनाल्स वे नहरें जिनका प्रयोग हाइड्रो पावर स्टेशन को उच्च दाब पर पानी पहुंचाने के लिए किया जाता है, शक्ति नहरें कहलाती हैं। उच्च दाब पर पानी टरबाइन को घुमाने के काम आता है जिससे बिजली उत्पन्न होती है। इन नहरों का अनुलंब ढाल कम रखा जाता है जिससे टरबाइन पर पानी का शीर्ष अधिक प्राप्त हो। सिंचाई नहरों में जिन स्थानों पर प्रपात बनाए गए हों वहाँ जल विद्युत गृह बनाए जाते हैं। वाहक नहरें कैरियर कैनाल्स नहरों में बचे पानी को नदी में पहुंचाने के लिए अथवा सिंचाई के अतिरिक्त अन्य उद्देश्यों की आपूर्ति के लिए बनाई गई नहरें वाहक नहरें कहलाती हैं। लिंक नहरें या लिंक कैनाल वे नहरें जिनका प्रयोग दो नदियों को जोड़ने के लिए किया जाता है, लिंक कैनाल कहलाती हैं। इनको अधिक जल धारण करने वाली नदी को कम जल वाली नदी से जोड़ने के लिए किया जाता है, लिंक नहरें कहलाती हैं। फिलहाल भारत में इस प्रकार की कोई भी नहर उपलब्ध नहीं है। आर्थिक दृष्टि के आधार पर अकॉर्डिंग टू फाइनेंशियल एस्पेक्ट्स उत्पादक नहरें, रक्षात्मक नहरें। उत्पादक नहरें वे नहरें जिनके द्वारा सिंचाई क्षेत्रों से राजस्व की प्राप्ति की जाती है, उत्पादक नहरें कहलाती हैं। रक्षात्मक नहरें वे नहरें जिनसे किसी इलाके में सूखा पड़ने के कारण लोगों को राहत देने के लिए प्रयोग किया जाता है, रक्षात्मक नहरें कहलाती हैं। संरेखण के आधार पर अकॉर्डिंग टू अलाइनमेंट पन विभाजक या रिज नहरें, समोच्चय रेखीय नहरें, पार्श्व ढाल नहरें, साइड स्लोप कैनाल्स। पन विभाजक नहरें या रिज नहरें वे नहरें जिनको अधिक से अधिक लंबाई रिज रेखा पर होती है, रिज नहरें कहलाती हैं। इसका मुख्य लाभ यह है कि नहर के दोनों ओर ढालू भूमि होने के कारण उसकी सिंचाई गुरुत्वीय प्रवाह द्वारा हो जाती है तथा पार्श्व निकास नहीं बनाने पड़ते। समोच्चय नहरें वे नहरें जो किसी समोच्च रेखा के समांतर बनाई जाती हैं, समोच्च रेखीय नहरें कहलाती हैं। ये नहरें पहाड़ी क्षेत्र में बनाई जाती हैं क्योंकि पहाड़ी क्षेत्र में रिज रेखा
पर अत्यधिक उतार चढ़ाव होने के कारण रिज नहरें बनाना संभव नहीं होता है। साथ ही रेखा अत्यधिक ऊंचाई पर होती है जब सिंचाई योग्य भूमि निचले क्षेत्र में होती है। पार्श्व ढाल नहरें वे नहरें जो क्षेत्र को समोच्च रेखाओं के लगभग लंबवत दिशा में गुजरती हैं, पार्श्व ढाल नहरें कहलाती हैं। ये नहरें ना तो किसी रिज पर होती हैं और ना ही किसी समोच्च रेखा के समानांतर। ये नहरें प्राकृतिक जलधाराओं जैसे नदी आदि के समानांतर चलती हैं। इन नहरों में पार्श्व निकास कार्य क्रॉस ड्रेनेज वर्क्स की आवश्यकता नहीं होती है। इन नहरों में अनुलंब ढाल अधिक होने के कारण पानी की गति अधिक होती है। तीव्र ढाल के कारण इन पर कई स्थान पर प्रपात बनाए जाते हैं जिन पर विद्युत उत्पादन के लिए प्रयोग किया जाता है। इनके दोनों सिरों पर तटबंध बनाए जाते हैं। निस्सरण के आधार पर अकॉर्डिंग टू डिस्चार्ज मुख्य नहरें, मेन कैनाल्स, शाखा नहरें, ब्रांच कैनाल, रजवाहे या वितरिका, मेजर डिस्ट्रीब्यूटरी, माइनर या उपवितरिका, माइनर डिस्ट्रीब्यूटरी, गूल या वाटर कोर्स। किसी क्षेत्र की पूर्ण सिंचाई के लिए नहरों का जाल बनाया जाता है। यदि वीडियो से जुड़ा कोई भी सवाल आपके मन में है तो उसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेंशन करें। वीडियो को लाइक एवं चैनल को सब्सक्राइब करके अपना प्यार देते रहें। धन्यवाद।